2025 के शुरुआत तक 860 मिलियन लोग थे जो भारत में इंटरनेट यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें यूट्यूब एक नंबर पे खड़ा है। WEF रिपोर्ट करती है कि सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन यहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट गवर्नमेंट, आपका डाइट प्लान, फ्यूचर, फाइनेंस, हेल्थ और इवन पास्ट से लेके फ्यूचर तक के प्रेडिक्शंस के इंफॉर्मेशन और यूट्यूब में वीडियोस आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। योगी जी is going to be the next prime minister of भारत। लायन से ह्यूमन में आता है तो वो पॉलिटिशियन ही बनेगा। टीटू सिंह के सर पे कोई निशान है और उसका जब पास्ट लाइफ करा था तो उसका गोली लगी थी। यस यस। अक्षय कुमार इसलिए फिट हैं क्योंकि वो पास्ट जन्म में घोड़ा हुआ करते थे। देखिए कि वो पास्ट लाइफ में हॉर्स थे, ओके है ना, तो आज भी देखो वो कितने फिट हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे कि आपकी मोटापा घट जाएगी एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में जीरो रोल है। अकल कहाँ है? घुटनों में है। अब आई समझ। और ना जाने ऐसे कितने सारे कमेंट और एक्सप्लेनेशन देते हुए इंटरनेट में कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो भर भर के आ रहे हैं, जिसमें यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। और अभी के टाइम पे जो इस इन्फॉर्मेशन को लेके पॉडकास्ट चलाई जा रही हैं और स्पेशली इस टाइप के, इसमें बहुत मिसगाइडिंग और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ में मिलकर आज इस वीडियो में इस पॉडकास्ट वाले कल्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आपको इसकी रियलिटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए मिलकर वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। दोस्तों, इंटरनेट तो एक फाइनल सोर्स नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि रियल लाइफ के कंसल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से शुरू करेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को लेके। इस भाई साहब से हम शुरू करते हैं जिसका सीधा स्टेटमेंट था कि राहुल गांधी को अब अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि एक सही समय पे किसी भी व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। जब आप अच्छी पारी खेल रहे होते हैं तो संन्यास लेना बहुत जरूरी होता है। योगी जी is going to be the next prime minister of भारत। वैसे देखो, ये तुक्के में बात कितना सही है ये हम भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के ओपिनियन और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कौन कैसे बेहतर है और कितना लोगों के साथ इंगेज है, इस चीज़ को देख के तो समझ में आता है। राहुल गांधी ऑलरेडी एक ओपोजिशन में स्ट्रॉन्ग लीडर है और एक डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग ओपोजिशंस का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट के किसी भी काम को काउंटर करना, उसमें वापस से क्वेश्चन चेक लगाना, ये चीज़ें एक ओपोजिशंस दिखाती है, जिससे डेमोक्रेसी भी बहुत हेल्थी होता है। ये हो सकता है कि इंटरनेट में और रियल लाइफ में भी कम्युनिटीज़ के बीच में एक वायलेंस क्रिएट कर दे। वैसे हमारे देश की सैड रियलिटी तो ये है कि 18.1 मिलियन लोगों ने भारत देश छोड़ दिया, जिससे मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में बात कर रहा था कि गवर्नमेंट का बजट भी कितना ख़राब चल रहा है। और के सिप वाले इकोनॉमी के बारे में आपने समझा होगा, जहाँ पे अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब अभी और होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश में जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स है वो 150 तो पहुँच ही चुकी है आउट ऑफ 180 में। खैर, इस पॉडकास्ट को अगर आप देखोगे, मैं नीचे इनका कमेंट दे दूंगा, तो इसमें 25 मिनट 22 सेकंड में इसने बताया है कि फरवरी 2026 तक आते आते वेस्ट बंगाल में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलेगी। जब तक कोई बड़ा आर्मी का ऑपरेशन नहीं होगा, अब मंगल महादशा में राहु का अंतर आएगा फरवरी 2026 में। उस समय बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन होगा वेस्ट बंगाल के ऊपर, आर्मी पूछेगी नहीं। रियलिटी ये है कि अगर सही में आपको इस चीज़ के बारे में पहले पता है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। जाने अनजाने में आप अपने देश को भी बचाओगे, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ऐसे लोगों का एलिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस आने वाले टाइम में 2031 में डिफेंस में हम इस लेवल पर चले जाएंगे कि यूएसए और रशिया हमसे पीछे चला जाएगा डिफेंस में, वेपन्स में। भारत पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई करने वाला देश होगा। चलो, ये बात सुन के भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन जरा आज की डेट में आप अगर डेटा देखोगे एक बार फैक्ट चेक करने के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट 116 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करता है, जबकि हमारा भारत 86 बिलियन डॉलर पे है और एस्टिमेटिकली नियरली टू 2% का ग्रोथ देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट आज के डेट में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट और उसके मेंटेनेंस के लिए इतनी बजट लगाई हुई है। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जो स्पेसिफिकली एक गवर्नमेंट, एक कंट्री, वहाँ के रहने वाले पॉपुलेशन और इवन इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेके बात करी गई है, जो अपने आप में कितना सेंसिटिव और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हालांकि क्या है कि ओपिनियन और स्टेटमेंट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। हम लोग इस पॉइंट पे यही चीज़ क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं किस पॉइंट पे कौन से ओपिनियन और किसके लिए कहाँ पे करेक्ट है।
ये एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ गया स्टेटमेंट रखने का कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, झेलने के लिए वापस तैयार नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे इंटरनेट पे, जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ऑडियंस से कहूँगा कि एक बार जाकर पूरी पॉडकास्ट देखना, आपको कई सारे ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जिस पे आपको बिलीव नहीं होगा कि ये रियली में इंटरनेट में होना भी चाहिए या नहीं। पॉइंट पे दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है हेल्थ, और मजाक नहीं, इस पे लोगों ने इतना गंद मचाया है कि आप रियली में परेशान हो जाओगे। ये बात सही है कि लोग बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे रेमेडीज़ यूज़ करते हैं इंटरनेट से देखने के बाद, जो रियल लाइफ में थोड़ा बहुत काम आता है, किसी के लिए बेहतर भी काम आता है, लेकिन इतना परफेक्ट और एक्यूरेट नहीं होता है बिना एक्सटर्नल रिकमेंडेशंस के। इस वीडियो को आप देखो एक बार। और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़ता है। एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में ज़ीरो रोल है। पानी में भयंकर कैलोरीज होती हैं, तो इनको पता नहीं चल रहा है। तो खाना जैसा है वैसा खा लो, बिना उसको गालियां दिए, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसा आप खा लो ना खाना। सर ने सीधा टारगेट दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कोई भी इंसान रहे, मेरी रेमेडी अगर यूज करते हैं तो फैट लॉस होगा, ये तो पक्का है। जम के खाओ, जब भी चलेगा। मुझे यही बात नहीं समझ में आया कि ये स्टेटमेंट जब आपने दिया और जब आपने क्वेश्चन का आंसर रखा, तो क्या रियली में आपने ये फिल्टर आउट करा कि ये किस टाइप के रहने वाले लोगों के साथ है। एक बात आपकी मैं भी एग्री करता हूँ कि एक्चुअली में आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का फैट किस लेवल पे होगा और कैसा कंज्यूम करके आप अपने वर्कआउट करते हो, या आपका पूरा दिन का काम बिल्कुल चलने वाला ही है, फिजिकल वर्क है, तो आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। और आपके वेट वाले पॉइंट पे अगर वापस आ जाए तो हाइपोथायराइडिज्म एक नाम की थायराइड्स होती है जो डाउन होने से आपके वेट बढ़ते हैं। इसमें आप अगर फूड कंज्यूम भी नहीं करोगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा। बात आई पानी की, पानी में तो कोई ऐसा हमें नहीं देखने को मिला एक्चुअली में जिसमें हम ये कह सके कि पानी में कैलोरीज होती है। पानी में भयंकर कैलोरीज होती हैं, तो इनको पता नहीं चल रहा है। और आपके आलू पराठे वाले पॉइंट का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बात आपने बोली वहाँ पे पंगा हो जाएगा। आलू के पराठे से आपका वजन कम होगा, मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल, हाउ इट पॉसिबल। बिल्कुल रियली में जो आपने कहा कि जो बाजार में आलू पराठा मिलता है आराम से खाओ, बिलीव मानो सर, रेलवे के स्लीपर बॉगी पे कभी ट्रेवल करना आप और वहाँ के आलू पराठे खा लेना, आई थिंक आपके लिए वो पहला और आखिरी वहीं पे होगा। पंगा हो जाएगा। आलू पराठे में जो ऑयल, बटर, पोटैटोज यूज़ करे जाते हैं, जो आटा यूज़ करी जाती है, वो किस क्वालिटीज़ के होते हैं, वो किस लिए बनाया जाता है। और हर किसी लोग जो इस इंटरनेट में इस वीडियो को कंज्यूम करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और बड़ी फ्रीली होकर सोच रहे हैं कि मस्त बात है, जरा एक बार फिर से सोचना है कि ये कितना मस्त बात है और ये कहाँ तक वैलिड है। खैर मैं इन्हीं भाई साहब की बात कर रहा था। इनका कहना था कि जब भी बीमार पड़ जाओ तो सीधा खाना छोड़ दो। 102 बुखार है, अब वो क्या करे आपके हिसाब से, उसे क्या खाना चाहिए? सबसे पहले उसको 3 दिन के लिए खाना छोड़ना है। खाना, इनका अलग ही लेवल का काम चल रहा है। खाना तो भूख लगने ही नहीं देनी। अगर भूख लग गई तो वजन डेफिनेटली बढ़ेगा, और इसी वजह से इनका किसी का वजन कम नहीं हो रहा है। खैर इनका ये भी कहना था कि जो मिल्क वाली टीज़ होती हैं वो हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं। सही बात है, इस बात पे मैं भी कंप्लीट एग्री करता हूँ। लेकिन इनका कहना था कि गाय और भैंसे की दूध ठीक नहीं है, लेकिन जो गाय गांव में रहने वाली होती हैं उनकी दूध अच्छी होती है। और गाय में भी क्लियर है कि देसी गाय का दूध पीना, भारतीय गाय का। HF गाय, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय का दूध नहीं पीना, वो सुअर से तैयार हुई है, तो सुअर का दूध पियोगे। खाना मतलब एक बात को ये समझ में आ जाता है कि जो ट्रीटमेंट है वो इंटरटेनमेंट बन के रह गया। कोई कहता है जो तुम खाते हो मस्त है, कोई कहता है भाई साहब खाना ही छोड़ दो, खाना ही छोड़ोगे तो ही बचोगे। खाना, ये हिम्मत नहीं है किसी में भी खाना खिलाने, इसी वजह से परेशानी है। जिस वक्त कोई व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी खाना शुरू करता है ना अंकुर जी, वजन तो ऐसे जाता है, एक्चुअली ऐसे ही जाता है। और इनके सारे पॉडकास्ट की में एक सबसे बड़ा मेजर इशू है कि ना इनने कोई स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक हेल्थ रूटीन किन लोगों के लिए कहाँ पर और कैसे वैलिड है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस वीडियो के पीछे एक स्टंप लगा हुआ है कि ओनली फॉर योर पर्सनल पर्पस। इस चीज़ के लिए जिम्मेदार आप खुद होगे। तो इंटरनेट पे ये तीसरा सबसे डंप कंटेंट क्रिएशन, फ्यूचर और पास्ट एक्सपीरियंस। मजाक नहीं, इससे ज़्यादा ख़राब मैंने कंटेंट इंटरनेट में कहीं नहीं देखा। बिलीव मानो, इस पे एक ही सवाल पे आपका बात उठता है कि अगर आप मानते हो तो आपको गधा को भी बाप मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानते हो तो बात ख़त्म। इन लोगों को सीधा हटाओ, देखना बंद करो। अगर आपके सर में कोई निशान है तो ये पास्ट में आपको गोली लगी हुई। अक्षय कुमार आज फिट हैं, इसका मतलब वो पास्ट में घोड़ा हुआ करते थे। टीटू सिंह के सर पे कोई निशान है और उसका जब पास्ट लाइफ करा था तो उसका गोली लगी थी। यस, ये देखिए कि वो पास्ट लाइफ में हॉर्स थे,
ओके है ना। तो आज भी देखो वो कितने फिट हैं और आज वो कितने दौड़ते हैं, मतलब बिल्कुल थकते नहीं हैं। पंगा हो जाएगा। अगर आपको अपने करियर में सही में डिसीजन नहीं मिल रहा तो आपको इन लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट में ले जाके आपको आपके जो करियर छूट गई है उससे आपको वाकिफ करवाएंगे और उसके बाद आप वही करियर शुरू करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मजाक नहीं। मेरा जो एक सोल टैलेंट था, जो थर्मल विजन था 1%, मैंने उसी को एक्टिवेट किया इस लाइफ में, तो मेरे लिए लाइफ का स्ट्रगल ही खत्म हो गया। और इसके बाद क्या, अगर आपको सही में कैंसर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आपको पास्ट में जाके आपके ऑरा में कैंसर की हीलिंग करनी पड़ेगी, जो अभी आके ठीक होगा। इसको कैंसर क्यों है, इसको थायराइड का प्रॉब्लम क्यों है, ये मैं पास्ट लाइफ के आधार पे बोलता हूँ कि भाई तुम्हें पिछले जन्म में भी ये बीमारी थी, तुमने उसको हील नहीं किया, क्योर नहीं किया, इसलिए ये रीअकर हुई है। अब देखो, इस पॉइंट पे मैंने कहा आपको कि आपको मानना पड़ेगा कि यही सही है और गधा को बाप बोलना पड़ेगा, तभी आप इस बात को समझ सकते हो, रेदर देन कोई ऑप्शन नहीं है। लायन से ह्यूमन में आता है तो वो पॉलिटिशियन ही बनेगा। पंगा हो जाएगा। और एक बार जब इनके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझोगे तो ये ऑरा और एनर्जी से ऊपर में बात करते हैं, एक ब्रेन के अंदर में अपने आप को एक्सपीरियंस और फील करवाते हैं कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में थे। कई ने तो ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने वापस जाके वहाँ वेरीफाई कर लिया, ये बात बिल्कुल सही निकली कि मेरे पास्ट में वैसे कुछ हुआ करते थे। उस लाइफ में भी मैंने कुछ प्रिंटिंग प्रेस का काम सीखा था, कुछ मैंने ऑरा की रिसर्च की थी, मैं स्पिरिचुअलिटी में था, मेरा खुद का आश्रम था और उस टाइम पे भी मैं बहुत रिवॉल्यूशनर था। मेरे एक स्टूडेंट ने जब मेरी वो पास्ट लाइफ देखी और वो स्टूडेंट का, सर मुझे आपकी जो मैंने पास्ट लाइफ देखी ना, मुझे आपके साथ वो आश्रम में चलना है, तो मैंने बोला चलो। और जब वो हम तीनों जब गए, मैं वो और मेरा एक था, तो सारी वो तस्वीरें लगी थी जो उसने पास्ट लाइफ में मेरे साथ देखी थी। सुशांत सिंह राजपूत के आज 5 साल हो गए इंसिडेंट को हुए हैं, लेकिन कंटेंट आप देखोगे तो अभी भी इंटरनेट में भरा पड़ा है। अब ये व्यूज़ के कारण है या मार्केट में इसी चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा कंटेंट बनाया जा रहा है, ये हो सकता है। सिंह राजपूत की आपने कभी पास्ट लाइफ देखी है? आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ और उसके ऊपर मैंने काम भी किया हुआ। मैंने देखी और लास्ट टाइम मैंने पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था, ये पास्ट लाइफ देखने वाले लोग और जो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जो एस्ट्रो टाइप की चीज़ें यूज करके प्रेडिक्शंस डालते हैं किसी भी कंट्री, रिलीजन, कम्युनिटी और किसी स्पेसिफिक लोगों के उसके पास्ट और फ्यूचर्स को लेके, ये इंटरनेट का सबसे डंप कंटेंट है। इससे बढ़िया तो कम से कम भूतिया स्टोरीज एक्सप्लेन करने वाले लोग हैं, जिसके थंबनेल देख के ही पता चल जाता है कि भूतिया स्टोरी बनाने वाले लोग हल्के में बात लेके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इनके थंबनेल भी अगर आप देखोगे इंटरनेट में तो हर एक महीने बाद वीडियोज़ आता है कि 2025 में दुनिया खत्म, 2027 में दुनिया खत्म। और यही सब पॉइंट को लेके जब फैक्ट चेक करी जाती है, जब क्वेश्चंस वापस से काउंटर करा जाता है, तो वीडियो के आगे लगा हुआ था डिस्क्लेमर, दिस ओनली वीडियो इज़ फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस। भाई हेल्थ का इंफॉर्मेशनल पर्पस देने का मतलब होता है कि आप हेल्थ में इम्प्लीमेंटेशंस की बात कर रहे हैं। जो लोग लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें अगर 10,000 भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें वेदर कंडीशन, उसके खाने का तरीका, उनके कल्चर, उसकी आइडेंटिटी, उसका अपना लाइफ स्टाइल अलग है, तो वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा, जो वापस से वो काउंटर करने के लिए भी नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ योर डिस्क्लेमर। इससे फ़र्क पड़ता है। और जो क्रिएटर्स हैं जो इस चैनल पे वीडियोस डालते हैं, उसको एटलीस्ट ये काउंटर क्वेश्चन करके अपने स्पीकर से कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप स्पेसिफिकली डिफाइन करो कि किन लोगों को कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है। मैं जितने भी व्यूअर्स हैं और ऑडियंस है उससे सीधा रिकमेंड करूँगा कि इसे बहुत लाइटली लो। कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने से पहले रीवेरीफाई करो, अपने सराउंडिंग में पूछो, एक बार वापस काउंटर क्वेश्चन करो कि कितना ज़रूरी है ये चीज़, या तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। अपने दम पे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो, रेदर देन इससे ज़्यादा वर्स इंटरनेट पे कंटेंट हमको हाल ही कहीं देखने को मिला है। और पॉडकास्ट कल्चर इज़ ऑलमोस्ट डेड। कई सारे तो पेड भी आते हैं जो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप जितने भी पॉडकास्ट हैं उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, जाकर एक बार देखना ज़रूर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। हम किसी अगले वीडियो पे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।